नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन दिस गिवन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। हमें जस्टिफाई करना है कि ये जो गिवन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो भी आइडेंटिफाई करो। विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब, ऑक्सीडेंट मतलब क्या, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। नहीं, हाँ क्या क्या क्या, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। हाँ करेक्ट है मैं भी तुरंत नहीं बोली। ओके, ऑक्सीडेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। ओके, ये आज हमको गर्मी लगाएगा। यस, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। देखो क्या है, 2Cu2O प्लस Cu2S दैट विल गिव 6Cu प्लस SO2। डन। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर। ओके, अब तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहां पर कॉपर के साथ है, मतलब वो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड वाला केस नहीं है, सिंपली ऑक्सीजन के साथ। अभी बताया ना, कॉपर डी ब्लॉक में ही आता है। ओके, तो ऑक्सीजन की जनरल केस में कितनी होती है, -2। तो यहां कॉपर की कितनी है, देखो टोटल 0 है, लेकिन कॉपर की कितनी है तो यहां गिननी पड़ेगी। तो अब मैं डायरेक्ट गिनते कैसे है, देखो ऑक्सीजन की -2, तो Cu2 की कितनी हो जाएगी, +2। क्यों, क्योंकि टोटल 0 है ना, तो +2 -2 होगा तभी तो 0 होगा। तो डायरेक्टली कैसे गिनते हैं, इसकी -2 तो इसकी +2, ये दो की +2 है, मतलब एक Cu के कितने हो गए, +1, और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2। ऐसे डायरेक्ट गिनते हैं, तो प्रैक्टिस से तुम्हें भी आ जाएगा। अदरवाइज तुम आराम से गिनो जैसे अभी गिनते थे, कैसे, 2 कॉपर +1 ऑक्सीजन, उसके ऊपर कुछ नहीं था तो 0, देयरफॉर 2Cu प्लस एक का कितना है, -2 दैट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2Cu, ये -2 होगा उस साइड जाएगा तो +2, देयरफॉर Cu इज इक्वल्स टू क्या आ गया, +1 आ गया, +1, और वो तो -2 हमने लिया हुआ ही है। डन। अब यहां गिनते हैं, तो यहां भी डायरेक्ट कैसे गिनते हैं, सल्फर का होता है -2, तो अगर इसका -2 हुआ, ऊपर 0 है तो इसका +2 होना चाहिए, लेकिन ये दो के लिए +2 है, तो एक के लिए कितना होगा, +1, और ये एक के लिए ही है कितना, -2। फिर से अगर ऐसे गिनना हो तो गिन के बताता हूँ, 2Cu प्लस 1S इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2Cu प्लस 1S का होता है -2 दैट इज इक्वल टू 0। So 2Cu minus 2 is equals to 0. Therefore Cu is equals to 2Cu is equals to 2. Therefore Cu is equals to 1. तो आ गया Cu का 1। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक का ही गिना जाता है। ये सल्फर का -2 तो कॉपर का +2 हो गया, लेकिन वो दो कॉपर का +2 है, हमें एक का ही बोलना है। तो एक का दो का 2 है तो एक का कितना हो गया, 1। 2 का 2 है तो 1 का 1 हो गया। अगर 2 के 4 होते तो 1 का कितना हो जाता, 2। अगर 2 के 8 है तो 1 का कितना हो जाता, 4। 1 का 4 है तो दूसरे का 4, तो हो गए ना 8। समझ में आया। ओके, तो डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, ऐसे भी गिन सकते हैं। फिर यहाँ तो अकेला कॉपर ही है तो इसका तो 0। यहाँ पर SO2 है, जनरली ऑक्सीजन का क्या, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और वो कितने हैं, 2, तो मतलब यहाँ कितने हो गए, -4। समझ में आया, ये -4 है, ऊपर 0 है, तो यहाँ कितना होने चाहिए, +4। समझ में आया। अभी गिनना हो इस तरीके से तो गिन के दिखाता हूँ, देखो 1 सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0, तो 1 सल्फर मतलब सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन का -2 दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सल्फर -4 इज इक्वल टू 0, सल्फर इज इक्वल टू 4, तो आ गया 4। ओके, एक सल्फर का कितना है, +4,
और एक ऑक्सीजन का कितना है, देखो 2 ऑक्सीजन का -4 है, एक ऑक्सीजन का -2 है। हमेशा एक ही बात करने वाले हैं हम लोग। चलो अब बस अब तो देख के ही तुम बोल दोगे कॉपर +1 में है और यहाँ पर कॉपर किसमें है, +1 में है। अरे ये तो उसी साइड है, उसी साइड कहाँ देख रहे हो, प्रोडक्ट में देखना है। यहाँ पे कॉपर +1 में है और यहाँ पर कितने में है, 0। तो +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ, रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन। ओके, तो कॉपर का रिडक्शन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का देखो कितना है, एक ऑक्सीजन का -2 और यहां पर एक ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, -2 का -2 ही है, तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। किसका, ऑक्सीजन का। अभी कौन बाकी, सल्फर। एक सल्फर का कितना है, -2 और यहाँ पे एक सल्फर का कितना है, +4। तो -2 से +4 कब होगा, इंक्रीज होगा तब या डिक्रीज होगा तब, इंक्रीज होगा तब। तो ये इंक्रीज हुआ, तो सल्फर इंक्रीज हुआ मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो भाई ये भाई साहब का हो गया है ऑक्सीडेशन और इसका हो गया है रिडक्शन। सिंपल, समझ में आ गया। तो हमें तो क्या बोला था कि जस्टिफाई करो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, दैट्स व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर +1 में से जा रहा है Cu0 में, मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर -2 से कहां जा रहा है, +4 में, मतलब सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने जस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। डन, आइडेंटिफाई कर लिया। और क्या बोल रहे हैं, विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज रिडक्टेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसको ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कर कौन रहा है, सल्फर। रिडक्शन कौन कर रहा है, सल्फर, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर कॉपर का रिडक्शन कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, सल्फर कॉपर का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। जिसका रिडक्शन कर रहा है उसके लिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। और यहां पर अगर तुम चेक करो तो ऑक्सीजन यहां -2 है और यहां पर भी -2 है, तो उसका तो कुछ भी हो नहीं रहा है। और यहां पर कॉपर देखो +1 में है और यहां पर भी, तुम यहां से भी जा सकते हो, देखो +1 से 0, वो भी रिडक्शन। यहां से +1 से 0 गए तो भी रिडक्शन है, यहां भी +1 से 0 गए वो भी क्या है, रिडक्शन। तो देखो कॉपर +1 में सल्फर के साथ था और फिर 0 हो गया तो किसी के साथ है नहीं। तो सल्फर ने, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। वो रिडक्शन किया किसने, सल्फर ने। तो सल्फर को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, जिसका रिडक्शन हो रहा है ना उसके ऑपोजिट वाले को रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर थोड़ी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका तो खुद का रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपली मैंने बताया था ना, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर दे वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद का रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डन। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर है ऑक्सीडेंट। और सल्फर का क्या हो रहा है, -2 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्टेंट। डन, न्यूमेरिकल खत्म। समझ में आया, हाँ। तो देखो धीरे, अबोव रिएक्शन इज दस द रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रही है। फर्दर Cu2O हेल्प सल्फर इन Cu2S टू इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर कॉपर इज एन ऑक्सीडेंट एंड सल्फर ऑफ Cu2S हेल्प्स कॉपर बोथ इन Cu2S itself and Cu2O to decrease in oxidation number, therefore sulfur of Cu2S is reductant.
ओके ऐसा लंबा चौड़ा लिखना हो तो भी लिखो, अदरवाइज सिंपली जो समझ में आया वैसा लिख दो कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट बोलते हैं, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोलते हैं। डन, समझ में आ गया? पक्का? श्योर? तो कैसे हमने ये किया? ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमने निकाला कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, क्योंकि वैसे तो हमें वो बाकी सारी डेफिनेशन भी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो सारी डेफिनेशन भी थी। लेकिन अब लेटेस्ट में हम कौन सा यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर की मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट की मेथड यूज करेंगे। डन? ओके, चलो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.4।